पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर दादी जानकी ने वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। माउंट आबू को स्वच्छ रखने की अपील। गुड़गांव के ओआरसी में व्यापारियों के लिए कार्यक्रम। तनावों को खुशी में बदलने के लिए ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने बताए उपाय। विशेषज्ञों ने कहा अनमोल जिंदगी को संवारे। गोवा के पणजी में किसान सशक्तिकरण अभियान। कृषि मंत्री रमेश तावड़कर ने किया उद्घाटन। किसानों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है यौगिक खेती। हरियाणा के फतेहाबाद में मूल्य और आध्यात्मिकता द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन पर सम्मेलन। लोगों से मूल्यों को अपनाने की अपील। जम्मू के बीसी सेवा केंद्र पर अध्यात्म और ध्यान द्वारा व्यक्तित्व पुनर्जीवित करने पर संगोष्ठी। ध्यान से होता है सभी शक्तियों का विकास। मध्य प्रदेश के मंडला और चेन्नई में 7 दिवसीय लाइफ स्किल पर कार्यशाला। युवाओं में श्रेष्ठ मूल्यों के विकास का सराहनीय प्रयास। संस्थान तथा युवा मंत्रालय का आयोजन। और पंजाब के पातड़ा में कला एवं संस्कृति प्रभाग का आध्यात्मिक उत्सव कार्यक्रम। कलाओं में भी मूल्यों को आत्मसात करने की वकालत। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। 100 वर्षीय दादी जानकी ने पूरे माउंट आबू को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाकर पूरे विश्व से आने वाले पर्यटकों को ईश्वरीय संदेश देने की भी अपील की। इस अवसर पर भारत सरकार के पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष वी ईश्वरैया, ज्ञान सरोवर के बीके हरीश, पोलो ग्राउंड के संयोजक बीके हरीश समेत कई लोगों ने दादी के साथ वृक्षारोपण किया तथा माउंट आबू को हरा भरा और स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यापारी वर्ग के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी, ओआरसी की राज्य शिक्षिका बीके ख्याति, बीके रजनी समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज व्यावसायिक जगत में चुनौतियों का सामना करने के कारण तनाव पैदा होता है, इसलिए व्यापार के साथ साथ हमें श्रेष्ठ कर्मों का भी व्यापार करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी दे। लोग समझते हैं हेल्थ और वेल्थ से हैप्पीनेस होती है इसका बिल्कुल उलट। हैप्पीनेस से हेल्थ और वेल्थ होता है। दुनिया में अगर सबसे बड़ी प्राप्ति है वो है खुशी, और खुशी आप अपने अंदर ही जनरेट कर सकते हैं। पानी की गंगा से थोड़ी कोई पावन हो जाएगा, लेकिन जब तक आपने जीवन में धारणा नहीं लाई है तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, पावन नहीं बन सकती। ज्ञान से समझ मिलती है, जब समझ मिलती है उसको व्यक्ति जीवन में अप्लाई करता है, उससे परिवर्तन आता है। इस दौरान शाजिया इल्मी ने ईश्वरीय जीवन से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हमारी सत्य पहचान आत्मा है और इसी आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम जीवन में तनाव मुक्त रह सकते हैं। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा का काम ही है खुश रहना। हम तो we are parts of we all equal parts, small drops of that ocean called divinity। तो जब आप आते हैं यहाँ पे और आपको लगता है कि भाई हम सब एक ही जगह से हैं, एक शांति धाम है, हम वहीं से हैं, और बहुत ही अब वो खुशकिस्मत लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी के पास आते हैं। कार्यक्रम में 900 से अधिक व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने सहभागिता की और लाभान्वित हुए। गोवा के पणजी सेवा केंद्र द्वारा कांडकोड़ के कोस्टल टाउन में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का शुभारंभ कृषि मंत्री रमेश तावड़कर, कृषि विभाग के निदेशक उल्हास काकोदे, अंगाड़ा गांव के सरपंच नवनीता गांवकार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, बीके वनीता, बीके सुरेखा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट लोगों ने शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी दी तथा सकारात्मक व श्रेष्ठ चिंतन करने पर भी बल दिया।
इस दौरान शाश्वत योगी खेती पर बनी VCD के बारे में भी किसानों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने खुशहाल जीवन के लिए शुभ विचार तथा श्रेष्ठ कर्म करने का भी संकल्प लिया। पारंपरिक पद्धतीने शेती करायची, ऑर्गॅनिक पद्धती ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस ॲड करतो आणि ताका जर योगी बळ जर दिले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां उत्पन्नाक कांयच फरक पडपाना। इस अभियान के तहत गोवा के कई गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों को जैविक खाद और राजयोग के प्रयोग द्वारा खेत में फसलों की अच्छी पैदावार करने की सलाह दी गई। हरियाणा फतेहाबाद के रतिया सेवा केंद्र द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में मूल्य और आध्यात्मिकता द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा प्रभाग द्वारा क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक प्रोफेसर रविंद्र सिंह बलियाला, स्वयं प्रबंधन विशेषज्ञ BK EV स्वामीनाथन, लुधियाना से प्रोफेसर BK सीमा, सेवा केंद्र प्रभारी BK सीता मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने कहा कि शक्तिशाली मन वाले लोग ही इस संसार में खुश रह सकते हैं। वहीं राजयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए योगाभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय विधायक ने अभियान की सराहना की और बच्चों को अच्छी बातों पर अमल लाने पर भी जोर दिया। संसार है वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हो गया है, भौतिकवादी संसार हो गया है। हर एक के मन में हमारे ये रहता है कि हम इतनी कमाई कर ले, हम कारे ले ले, नौकरी ले ले, हम अपने बच्चे को पढ़ा ले, डॉक्टर्स बना ले, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हो गए हैं। जब तक हम एक अध्यात्मवाद की ओर नहीं जाएंगे, जब तक हम उस परमपिता परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने लाइफ को हैप्पी और हेल्थी नहीं बना सकेंगे। अध्यात्म के बिना हमारे जीवन में ये मूल्य आ नहीं सकते। और अध्यात्म क्या है कि आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना और उसके साथ अपना संबंध जोड़ना, इसको अध्यात्म कहा जाता है। सदाचार प्रबंधन करने के लिए एक ही उपाय है, अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। परिस्थिति से ज्यादा अगर आपका मन शक्तिशाली होगा तो आपको कभी तनाव नहीं होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों व बच्चों ने सहभागिता की और लाभ लिया। इस दौरान अतिथियों को ईश्वर सौगात भी भेंट की गई। जम्मू के BC रोड सेवा केंद्र द्वारा मुबारक मंडी राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ड्रग की बजाय ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा व्यक्तित्व को पुनर्जीवित करे विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ से प्रभाग की कार्यकारी सदस्य BK पूनम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी तथा प्रभाग की जोनल संयोजिका BK सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK रविंद्र, राजयोग शिक्षिका BK नैना ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने मूल्यों की धारणा पर जोर देते हुए कहा कि मूल्यनिष्ठ व्यक्ति ही स्वयं तथा समाज का प्रिय बन सकता है। इसके साथ ही खेल में सफलता हासिल करने के लिए राजयोग द्वारा मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रेरणा दी। परमात्मा को क्या कहा जाता है? प्यार का सागर कहा जाता है। ये एक ही शब्द को तो लव क्या है? लव क्या है? ये जीवन की वैल्यू है। सबको यही चाहना होती है कि जो मेरे से बात करे वो प्यार से करे, कभी गुस्से से ना बोले। कार्यक्रम में खेल अधिकारी सुखदेव राज शर्मा, स्कूल की प्राचार्य नीलम गंदोत्रा ने प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही जम्मू के BC रोड सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल परिषद के संयुक्त सचिव शिव कुमार शर्मा, खेल अधिकारी सुखदेव राज शर्मा, BK पूनम, BK सुदर्शन तथा वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK रविंद्र समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने राज्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर जीवन रूपी खेल में सफलता हासिल करने पर भी बल दिया। फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र द्वारा दशहरा मेले ग्राउंड में 10 दिवसीय बर्फानी बाबा अमरनाथ मेले का भव्य समापन हो गया। इस भव्य मेले का अवलोकन हरियाणा के पूर्व मंत्री शिवशरण शर्मा, फरीदाबाद के पूर्व विधायक आनंद कौशिक, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन की अध्यक्षा राधा नरूला समेत 10 दिनों में लगभग 9 लाख लोगों ने किया। मेले में 35 फीट ऊंचा अमरनाथ दर्शन, चलचित्रों के माध्यम से जीवन प्रबंधन का संदेश देते मॉडल समेत अनेक स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही चलचित्रों द्वारा नई दुनिया का नजारा लोगों को देखने को मिला। इस दौरान शाम के समय परमात्मा शिव और शंकर की आरती से पूरा वातावरण अध्यात्ममय बन जाता था।
इस मेले में राजयोग शिविर, तनाव मुक्ति शिविर, सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका लाखों लोगों ने लाभ लिया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिला परिवहन विभाग और ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में वाहन रैली निकाली गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से जिला परिवहन अधिकारी मोहम्मद खान ने कहा कि व्यसनों का सेवन कर वाहन चलाना मौत को आमंत्रण देना है। इसके साथ ही वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी रखने, हेलमेट का उपयोग करने तथा गलत ओवरटेक से बचने की सलाह दी। इस दौरान प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विश्वव्यापी योजना सेव किड्स लाइव्स विद रोड सेफ्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यूपी के अमरोहा सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कई गांवों में शाश्वत योगी खेती के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंडी धनौरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा, गजरौला सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमल, बीके कल्याण समेत अन्य सदस्यों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भारत की शान है क्योंकि वह अन्नदाता है, लेकिन आज किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है क्योंकि लागत के हिसाब से उन्हें फायदा नहीं हो पाता। इस दौरान बीके बहनों ने राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर फसल को शुद्ध बनाने तथा खेती की पैदावार बढ़ाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर में उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय योग विषय पर मास्टर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके समापन सत्र में ब्रह्म कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि मेडिटेशन कोई धर्म की बात नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। इसके साथ ही सकारात्मक चिंतन व राजयोग से बौद्धिक, भावनात्मक एवं नैतिक क्षमताओं का विकास करने की सलाह दी। इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों से 32 मास्टर ट्रेनीज ने सहभागिता की, जिसमें पीजीबीटी कॉलेज के प्रोफेसर उल्लास वारे, विवेकानंद समिति की सक्रिय सदस्य सविता मिश्रा भी उपस्थित थीं। महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विभागीय पुलिस निरीक्षक शंकर सिंह राजपुत्र, नगर सेवक राजेश भेंडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा और बीके अशोक ने कार्यक्रम में सहभागिता की और उपस्थित लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह सत्यवादी, ईमानदार बनने से ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। वहीं अशोक कन्या विद्यालय के बच्चों ने सर्वधर्म संभाव विषय पर लघु नाटिका प्रस्तुत कर अनेकता में एकता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवक अरविंद नारायण तांबे, लेखक डॉक्टर शरद नारायण खरे, रोटरी क्लब के अध्यक्ष इंद्रेश कुमारी खारिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उचित मार्गदर्शन दिए। साथ ही अन्य अतिथियों ने आत्मबल और इच्छा शक्ति द्वारा हर कार्य में सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी। तमिलनाडु के मदुरई सेवा केंद्र पर भी 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन मदुरई कामराजर विश्वविद्यालय में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नल्ला कामन, मदुरई सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, संयोजिका बीके उमा, नागमलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने शिविर का उद्देश्य बताते हुए राजयोग द्वारा कलाओं का विकास करने के उपाय सुझाए। इस दौरान युवाओं को विभिन्न गतिविधियों द्वारा उनकी आंतरिक प्रतिभाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ शेमबेंजी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर, तालुका अधिकारी सतीश दीक्षित, कृषि विभाग के विस्तार अधिकारी प्रवीण नागर गौजे, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष देवेंद्र गौते,
उमरेड से अभियान प्रमुख बीके रेखा, उमरेड सेवा केंद्र से बीके अशोक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, राज्य शिक्षिका बीके वंदना मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि खेती और पौष्टिक अन्न के लिए ये अभियान सार्थक और सफल प्रयास है। इसके साथ ही खेतों में सकारात्मक संकल्पों का प्रयोग कर अच्छी पैदावार करने की भी सलाह दी। पैसे के पीछे हर मानव भाग रहा है, पैसे के पीछे, और हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे भारत में हम बच्चों को किताबी पढ़ाई तो पढ़ा रहे, वो डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन मूल्य शिक्षा, माँ का प्यार हमारे बच्चों के नसीब में नहीं है। इस अभियान के तहत येरखेड़ा, गोमथाड़ा, आमड़ी, भोवरी समेत कई गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के नासिक सेवा केंद्र द्वारा गांधी जयंती पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर सेविका सविता दलवानी ने शिव ध्वज दिखाकर इस पद यात्रा की शुरुआत की। विश्व शांति के लिए निकाली इस यात्रा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके गोदावरी समेत सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विकारों को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना में योगदान दिया। इस अवसर पर महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नारी विकास स्वाधार केंद्र के संचालक वीएन दिनकर समेत केंद्र की माताओं और कन्याओं ने भी सहभागिता की। आंध्र प्रदेश के कडप्पा सेवा केंद्र द्वारा शाश्वत योगी खेती विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ठाकुर नाइक, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बैंगलोर सिटी सब जोन प्रभारी बीके पद्मा, कडप्पा की संयोजिका बीके गीता, माउंट आबू से बीके सुमंत ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने अभियान की जानकारी देते हुए जैविक के साथ योगिक खेती करने की भी सलाह दी। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और किसानों के आत्मबल को बढ़ाने तथा उन्हें शाश्वत योगिक खेती के बारे में जानकारी देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान रैली का भी उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ गणमान्य अतिथियों समेत बीके सदस्यों ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस रैली में कई वाहन भी शामिल किए गए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत अखिल भारतीय रथ जागृति यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ज्वाइंट कलेक्टर सत्यनारायण, बीके रजनी समेत कई विशिष्ट लोगों तथा संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। किसानों में बढ़ रहे तनावों तथा खेती में हो रही समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित रथ जागृति यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने रैली में भाग लेकर यात्रा को सफल बनाया तथा यौगिक खेती का संदेश दिया। महाराष्ट्र कोल्हापुर के शिरोल सेवा केंद्र पर अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक उल्साराव पाटिल, तालुका पत्रकार संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत भाट, उद्योगपति दयानंद जाधव, शहर के शिवसेना प्रमुख जुगल गावड़े, इस्लामपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, इचलंकर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, बीके सुनीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उल्लासराव पाटिल ने कहा कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से पृथ्वी के साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए यौगिक खेती का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकालकर यौगिक खेती की जानकारी दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया।
जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर पितृ श्रद्धा आध्यात्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नवयुग कॉलेज के आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे, श्री विद्या मंगलम ज्योतिष संस्थान के संचालक पंडित शिव नारायण उपाध्याय, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष पंडित भूपेंद्र दुबे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे, भजन गायक दुर्गेश ब्योहार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़ी बीके डॉक्टर पुष्पा पांडे ने गीता के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन किया। वहीं बीके भावना ने राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर पितृपक्ष के उपलक्ष्य में रूहानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी सुशीला सरावगी ने सेवा केंद्र पर आने की खुशी जाहिर की। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने श्रेष्ठ कर्म तथा शुद्ध व सात्विक भोजन द्वारा मन को सुमन और जीवन को सुखमय बनाने का आह्वान किया। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र द्वारा खुर्द गांव में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देहली जोन में प्रभाग की संयोजिका बीके राजकुमारी ने यौगिक खेती से लाभ कैसे ले इस विषय पर प्रकाश डाला। वहीं स्वरूप नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा और मजलिस पार्क की राजयोग शिक्षिका बीके शुभ्रा ने संस्था का परिचय दिया और ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। राजस्थान के फलौदी सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित राजयोग से स्वच्छ और दिव्य संस्कार के निर्माण द्वारा स्वस्थ और सुखी संसार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पब्बा राम बिश्नोई, नगर पालिका अध्यक्षा कमला थानी, विश्व हिंदू परिषद तालुका के अध्यक्ष जगमोहन थानवी, सर्व समाज के अध्यक्ष ब्रिजमोहन वेनावंत, जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, कर्नाटक में सिरसी की चर्च रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके वीणा ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन करते हुए सच्ची गीता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुणे के क्वार्टर गेट सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति केंद्र में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कृषि संचालक पांडुरंग वाठारकर, प्राचार्य संध्या जगताप, व्यसन मुक्ति कार्यकर्ता शैलेंद्र बेल्हेकर, मांजरी गांव के सरपंच बापू साहेब घुले, भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर घुले, किसान संगठन के सदस्य रामदास होले, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारू, बीके उर्मिला समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए अध्यात्म को जीवन में अपनाना आवश्यक है। साथ ही राज्यों के अभ्यास द्वारा किसानों को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के तहत शहर में रैली निकालकर लोगों को शाश्वत यौगिक खेती को अपनाने का संदेश दिया, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। ओडिशा के संबलपुर गंगाधर मंडप में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली से बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुरेश पुजारी, चेयरमैन विजय मोहांती, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके प्रवती, नौरंगपुर सब जोन प्रभारी बीके नीलम, सोहिला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर किसानों को शाश्वत यौगिक खेती करने के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प करने की बात कही। पंजाब के पातड़ा सेवा केंद्र पर कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा भव्य आध्यात्मिक उत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन पंजाबी फिल्मों के हास्य कलाकार एवं निदेशक मेहर मित्तल, रोटरी क्लब के प्रधान राकेश गर्ग, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, महाराष्ट्र चंद्रपुर से प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि इस संसार रूपी अद्भुत रंगमंच में जितने भी मानव है वह सब कलाकार है, बस आवश्यकता है कि हम सही से अभिनय करें। इस दौरान कलाकारों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से ईश्वर की सत्य पहचान कराई। कार्यक्रम के अंत में जहां राकेश गर्ग ने रोटरी क्लब की ओर से बीके कुसुम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया, तो वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। कर्नाटक के कोलेगल सेवा केंद्र द्वारा संस्था के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे टच द लाइट अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निसर्ग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा मणि ने बच्चों को मूल्यनिष्ठ शिक्षा से अवगत कराया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के प्रमुख मंजुला समेत कई बच्चे उपस्थित थे। जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र पर वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर बानंबर सेनापति, सीडीएमओ डॉक्टर जेके सामंतरे, एडीएमओ बीके डॉक्टर अमरेंद्र मोहांती,
बीके प्रतिभा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर लोगों को राजयोग द्वारा स्वयं को खुश रखने के गुर सिखाए गए। पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्थानीय सेवा केंद्र पर जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रानाघाट सेवा केंद्र में पीसीपी सेंटर की सह संयोजिका बीके अंजलि, सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी, फूल बागान सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नैतिक मूल्यों की जानकारी के साथ साथ आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने की सलाह दी। तमिलनाडु के वंदसेरी नागेरकोइल सेवा केंद्र पर सेल्फ डेवलपमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला, बीके शशि समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई युवाओं ने भाग लिया, जहां उन्हें सकारात्मक चिंतन, परिस्थितियों से सामना करने की युक्तियां, शारीरिक व्यायाम और राजयोग मेडिटेशन समेत कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसका स्कूली बच्चों ने भरपूर लाभ लिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।